मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। कहा गया है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा और भक्ति से हनुमान जी की कथा सुनता है, उसका जीवन संकटों से मुक्त होता है, उसके पाप नष्ट होते हैं और उसके भीतर वह शक्ति उत्पन्न होती है जो असंभव को संभव बना देती है। हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं हैं, वे विश्वास के भी स्वरूप हैं। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन उनका नाम लेता है और यह कथा सुनता है, उसके जीवन से भय मिट जाता है और उसके मार्ग से बाधाएं हट जाती हैं। पुराणों में कहा गया है कि हनुमान जी उस परम भक्त के प्रतीक हैं जिन्होंने अपने जीवन को पूर्णतः भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया था। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे स्वयं ईश्वर के भी सबसे प्रिय बन गए। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा सुनता है या उनके नाम का जप करता है, उसके भीतर वही अटूट भक्ति जागृत होती है। उसके जीवन में साहस और आत्मविश्वास का दीपक जलता है। कथा का आरंभ होता है एक गांव से, जहां एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह बलवान तो था, परंतु उसके जीवन में भय था। वह हर छोटी बड़ी कठिनाई से डर जाता था। परिवार के प्रति उत्तरदायित्व था, परंतु मन में आत्मविश्वास की कमी थी। एक दिन जब सब काम छोड़कर वह उदास बैठा था, तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में करुणा। उन्होंने अर्जुन से पूछा, वत्स, तू इतना चिंतित क्यों है? अर्जुन ने कहा, बाबा, मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं होता। मैं परिश्रम करता हूं, फिर भी सफलता दूर रहती है। मैं डर और निराशा से घिरा रहता हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, मंगलवार का दिन आने वाला है। उस दिन तू भगवान हनुमान जी की कथा सुन और उनका नाम जप कर। तेरे भीतर वही शक्ति जागेगी जो संकटों को चूर कर देती है। अर्जुन ने कहा, बाबा, क्या केवल कथा सुनने से जीवन बदल सकता है? साधु बोले, पुत्र, यह केवल शब्द नहीं है, यह भगवान के स्वरूप की अनुभूति है। जब तू श्रद्धा से कथा सुनता है, तब हनुमान जी तेरे भीतर प्रकट होते हैं और तेरे मन के भय को भस्म कर देते हैं। मंगलवार का व्रत और कथा सुनना इसलिए महान माना गया है क्योंकि यह मनुष्य को उसकी छिपी हुई शक्ति का बोध कराता है। अगले मंगलवार को अर्जुन प्रातः काल उठा, स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और एक छोटे से हनुमान मंदिर में गया। मंदिर में दीपक जल रहा था और हवा में तेल और सिंदूर की सुगंध थी। पुजारी ने उसे देखा और कहा, बेटा, तू पहली बार आया है। आज मंगलवार है। यदि तू श्रद्धा से कथा सुनेगा तो तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। अर्जुन बैठ गया और कथा आरंभ हुई। पुजारी ने कहा, हे भक्तों, भगवान हनुमान जी केवल संकट मोचक नहीं, वे करुणा मूर्ति भी हैं जो अपने भक्तों के प्रत्येक दुख को अपने ऊपर ले लेते हैं। जब भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है तो वे हर असंभव कार्य को संभव बना देते हैं। कथा सुनते सुनते अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसके भीतर एक अज्ञात ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, वत्स, भय मत कर, मैं तेरे साथ हूं। उसके शरीर में कंपन हुआ और मन से भय हटने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो उसने मंदिर के कोने में एक चमक देखी और क्षण भर के लिए उसे लगा जैसे भगवान हनुमान स्वयं उसके सामने खड़े हैं। विशाल आकृति, लाल वर्ण का तेज और मुख पर गंभीर परंतु करुणा से भरी मुस्कान। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तेरे मन का भय देख रहा था, परंतु आज तूने श्रद्धा से मेरा नाम लिया है, इसलिए मैं तेरे जीवन में शक्ति का संचार कर रहा हूं। अब तू कभी पीछे मत हटना, क्योंकि जहां सच्चा साहस होता है वहां मैं स्वयं उपस्थित रहता हूं। अर्जुन भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अपने ही भय में डूबा रहा। आपने मुझे वह शक्ति दी जो मुझे भीतर से जागृत कर गई। हनुमान जी बोले, वत्स, याद रख,
मंगलवार का व्रत केवल शरीर की तपस्या नहीं, यह मन की जागृति का माध्यम है। जो व्यक्ति इस दिन मेरा नाम लेकर यह कथा सुनता है, वह अपने भीतर के भय को परास्त कर देता है और उसके जीवन का हर मार्ग खुल जाता है। उस दिन के बाद अर्जुन का जीवन बदल गया। वह हर मंगलवार मंदिर जाता, दीपक जलाता और कथा सुनता। उसके चेहरे पर अब भय नहीं, आत्मविश्वास था। वह गांव के लोगों की सहायता करने लगा, कमजोरों का सहारा बना और हर संकट में सबसे आगे खड़ा रहता। लोगों ने कहा, अर्जुन के भीतर अब हनुमान जी का तेज बस गया है। उसका जीवन एक प्रेरणा बन गया। सबने कहा, यह मंगलवार की कथा का चमत्कार है, जिसने एक साधारण मनुष्य को वीर बना दिया। और तब अर्जुन ने प्रण लिया कि वह हर मंगलवार इस कथा को दूसरों को सुनाएगा, ताकि कोई भी भय में न रहे। सबके भीतर हनुमान जी की शक्ति जागे। उसने कहा, जो व्यक्ति मंगलवार को श्रद्धा से यह कथा सुनता है, वह अपने जीवन की दिशा बदल देता है। उसके हृदय में साहस उत्पन्न होता है और उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं टिकती। यही इस कथा का सच्चा फल है। मंगलवार की कथा, भगवान हनुमान जी और भक्त की कथा, भाग 2। इस दूसरे भाग में भगवान हनुमान जी अपने भक्त अर्जुन की भक्ति की परीक्षा लेते हैं, ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि सच्चा बल केवल शरीर की शक्ति में नहीं, बल्कि सत्य, संयम और निष्ठा में निहित होता है। क्योंकि जब तक मनुष्य के भीतर धैर्य और भक्ति का मेल नहीं होता, तब तक उसका बल अधूरा रहता है। यह भाग उस क्षण का वर्णन करता है जब भगवान हनुमान स्वयं अपने भक्त को संसार में भेजकर यह दिखाते हैं कि वीरता केवल युद्ध में नहीं, बल्कि धर्म और करुणा के पालन में भी प्रकट होती है। अर्जुन के जीवन में अब भक्ति और शक्ति दोनों का संचार हो चुका था। हर मंगलवार वह मंदिर में दीपक जलाता, कथा सुनता और गांव के लोगों की सहायता करता। उसका चेहरा तेजस्वी हो गया था। उसके भीतर एक स्थिरता थी जो पहले नहीं थी। लोग अब उसे हनुमान भक्त अर्जुन कहने लगे थे। परंतु भगवान हनुमान जानते थे कि भक्ति का मार्ग तब तक अधूरा है जब तक वह परीक्षा से न गुजरे। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि अब समय आ गया है अर्जुन के विश्वास को परखने का, ताकि उसका मन और दृढ़ हो सके। एक दिन सुबह जब सूर्य की किरणें खेतों पर फैल रही थीं और हवा में मंदिर की घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी, तब अर्जुन नदी के तट पर गया। उसने स्नान किया और भगवान हनुमान जी का नाम लेकर कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा जीवन बदल गया है। मुझे अब किसी का भय नहीं लगता। मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा आपके मार्ग पर चल सकूं। उसी समय आकाश में एक लाल आभा चमकी और उसके भीतर से एक स्वर गूंजा, वत्स अर्जुन, तेरी भक्ति सच्ची है, परंतु अब समय है तेरी परीक्षा का। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जहां आपका नाम है वहां असफलता का अस्तित्व नहीं। अगले ही दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। वह बहुत गंभीर और प्रभावशाली था। उसकी आंखों में ज्ञान का तेज था। उसने अर्जुन को देखा और कहा, वत्स, मैंने सुना है तू भगवान हनुमान का भक्त है, परंतु क्या तू जानता है कि सच्चा भक्त कैसा होता है? अर्जुन बोला, बाबा, मैं केवल इतना जानता हूं कि भक्त वह होता है जो भगवान पर विश्वास रखता है। साधु मुस्कुराया और बोला, अच्छा, तो क्या तू उस विश्वास को निभा सकता है जब संसार तेरे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा? अर्जुन बोला, बाबा, यदि भगवान मेरे साथ हैं तो संसार क्या कर लेगा? साधु ने कहा, ठीक है, तो मेरी एक बात मान जा। वहां दूर वन के बीच एक गांव है जो महामारी से ग्रस्त है। लोग मर रहे हैं, कोई उनकी सहायता करने नहीं जा रहा। तू यदि सच्चा भक्त है तो वहां जा और उनकी सेवा कर। अर्जुन ने बिना सोचे कहा, बाबा, यही तो भगवान की सेवा है, मैं तुरंत चलता हूं। साधु ने कहा, याद रख, वहां तू अकेला होगा,
वहां लोग तुझे रोकेंगे, डराएंगे, पर यदि तू सच्चा भक्त है तो भय को जीतना तेरी पहली परीक्षा होगी। अर्जुन ने प्रणाम किया और चल पड़ा। वह जंगल के रास्ते से गुजरा। रात का समय था। हवाएं तेज चल रही थीं, पेड़ों की शाखाएं झूम रही थीं। अंधकार चारों ओर फैल चुका था, परंतु अर्जुन के मन में भय नहीं था। उसके होठों पर केवल एक नाम था, जय बजरंग बली। उसके हर कदम के साथ उसे ऐसा लगता मानो हवा में कोई शक्ति उसके साथ चल रही है। जब भी वह थकता, उसकी आंखों के सामने हनुमान जी का रूप उभर आता। विशाल स्वरूप, लाल वर्ण आंखें अग्नि समान, परंतु मुख पर करुणा की आभा, और वही स्वर उसके कानों में गूंजता, वत्स मत रुक, मैं तेरे साथ हूं। अगले दिन वह गांव पहुंचा। वहां दृश्य भयावह था। लोग बीमार थे, बच्चे रो रहे थे, कुएं सूख चुके थे और सड़कों पर सन्नाटा था। अर्जुन ने गांव के बीच जाकर कहा, भाइयों, भय मत करो, हनुमान जी सब देख रहे हैं। जो भी सेवा करेगा वह स्वयं प्रभु का आशीर्वाद पाएगा। कुछ लोग बोले, भाई यह सब व्यर्थ है, यहां आकर कई मरे, अब तू भी मर जाएगा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं मरने नहीं आया, मैं जीवन देने आया हूं। जहां हनुमान जी का नाम गूंजता है, वहां मृत्यु भी नम्र हो जाती है। उसने बीमारों की सेवा शुरू की, कुएं में से पानी निकाला, बच्चों को खाना दिया और रात भर हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। सुबह जब पहली किरण पड़ी तो आश्चर्य हुआ, कई लोग स्वस्थ हो गए। गांव में नई ऊर्जा फैल गई। सबने कहा, यह हनुमान जी का चमत्कार है। अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, नहीं, यह उनके नाम की शक्ति है। मैंने केवल विश्वास रखा है, असली कार्य तो उन्होंने किया है। जब अर्जुन वापस लौटने लगा तो उसी जंगल में वही साधु फिर मिला। उसने कहा, वत्स, तूने भक्ति की परीक्षा पास कर ली है, अब तेरा मन स्थिर हो गया है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, क्या आप वही हैं जिन्हें मैंने मंदिर में देखा था? साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं वही हूं जिसे तू हर मंगलवार पूजता है। मैं हनुमान हूं। मैंने तेरे मन की शक्ति को परखा, तूने भय को जीत लिया है। अब तेरे भीतर जो बल है वह केवल तेरा नहीं, यह सबके लिए है। तू अब दूसरों को सिखा कि भय से बड़ा कोई शत्रु नहीं और विश्वास से बड़ी कोई विजय नहीं। अर्जुन के आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, आपने जो कृपा की वह शब्दों में नहीं कही जा सकती। हनुमान जी बोले, वत्स, अब तू मेरी कथा दूसरों को सुनाना। जो मंगलवार के दिन श्रद्धा से यह कथा सुनेंगे, उनके भीतर भी वही शक्ति जागेगी जो तेरे भीतर है, और वे हर संकट में अडिग रहेंगे। यही मंगलवार की कथा का उद्देश्य है। यह कथा केवल वीरता की नहीं, बल्कि विश्वास की यात्रा है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मैं आपके वचन को युगों तक फैलाऊंगा, ताकि कोई भी भय से न डरे। सबको यह पता चले कि जब मनुष्य सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेता है, तब उसका रक्षक स्वयं भगवान बन जाते हैं। और इस प्रकार अर्जुन की भक्ति की परीक्षा पूर्ण हुई। उसके भीतर वह तेज जागा जो साधारण मनुष्यों में दुर्लभ होता है। अब वह केवल भक्त नहीं, बल्कि प्रेरणा बन गया था। जो भी उसे देखता, उसके भीतर साहस उत्पन्न होता। गांव में लोग कहते, यह हनुमान जी के भक्त अर्जुन का युग है, जिसने सबको यह सिखाया कि शक्ति मंदिरों से नहीं, हृदय से मिलती है। मंगलवार की कथा, भगवान हनुमान जी और भक्त की कथा, भाग 3। इस तीसरे भाग में भगवान हनुमान जी अपने भक्त अर्जुन को वह अद्भुत शिक्षा देते हैं जो किसी भी भक्त के जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हनुमान जी उसे यह समझाते हैं कि सच्चा बल केवल दूसरों की रक्षा करने में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर के क्रोध, अहंकार और मोह पर विजय पाने में है।
यह भाग उस क्षण का वर्णन करता है जब अर्जुन को यह बोध होता है कि हनुमान जी की सबसे बड़ी कृपा केवल शक्ति नहीं बल्कि विवेक और विनम्रता है। अब अर्जुन का नाम चारों ओर फैल चुका था। लोग उसे हनुमान भक्त कहकर पुकारते थे, जिसने महामारी से पीड़ित गांव को जीवित कर दिया। उसके साहस और करुणा की चर्चा दूर दूर तक पहुंच गई थी। हर मंगलवार को वह मंदिर में कथा कहता और लोगों को यह सिखाता कि हनुमान जी की भक्ति केवल बल पाने के लिए नहीं बल्कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए भी है। उसका जीवन अब एक उदाहरण बन चुका था। परंतु भगवान हनुमान जानते थे कि हर भक्त की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब उसके भीतर की विनम्रता की परीक्षा होती है। जब संसार उसकी प्रशंसा करता है तो अहंकार धीरे धीरे हृदय के कोने में पनपने लगता है। इसलिए उन्होंने अर्जुन की तीसरी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब मंगलवार की सुबह थी और मंदिर में कथा की तैयारी चल रही थी, तब गांव के कुछ लोग अर्जुन के पास आए और बोले, भाई, अब तो तेरा नाम सब जगह हो गया है। लोग कहते हैं कि तेरे दर्शन से ही रोग मिट जाते हैं। तू तो अब स्वयं चमत्कार बन गया है। अर्जुन ने पहले तो मुस्कुराकर कहा, नहीं, यह सब हनुमान जी की कृपा है। परंतु बार बार प्रशंसा सुनते सुनते उसके भीतर हल्का सा गर्व आने लगा। उसे लगा कि सचमुच भगवान ने मुझे विशेष बनाया है और अब मेरे बिना कोई कथा पूर्ण नहीं होती। उस रात जब सब सो गए तो अर्जुन मंदिर में अकेला बैठा था। उसने शिवलिंग के पास दीपक जलाया और कहा, हे प्रभु, यदि मैं आपका सच्चा भक्त हूं तो मुझे कोई चिन्ह दीजिए ताकि लोग जानें कि मैं आपका प्रिय हूं। अचानक हवा चली, दीपक बुझ गया और मंदिर में सन्नाटा छा गया। तभी एक गंभीर परंतु कोमल स्वर गूंजा, वत्स, अर्जुन, क्या तू यह भूल गया कि भक्ति का अर्थ सेवा है और सेवा में कभी स्वार्थ या चिन्ह की अपेक्षा नहीं होती। अर्जुन कांप उठा, उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके सामने भगवान हनुमान का विशाल रूप प्रकट हुआ। लाल वर्ण शरीर, तेजस्वी नेत्रों में करुणा परंतु चेहरे पर गंभीरता। उन्होंने कहा, वत्स, तू वह है जिसने भय को जीता, परंतु अब तेरे सामने एक और बड़ा शत्रु है और वह है अहंकार। हनुमान जी बोले, याद रख, जब कोई व्यक्ति यह सोचने लगता है कि वह स्वयं कुछ कर रहा है, तब वह ईश्वर की कृपा से दूर जाने लगता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं अज्ञानी हूं। मैंने अनजाने में यह भूल की। कृपया मुझे क्षमा करें। हनुमान जी बोले, वत्स, मैं तुझसे रुष्ट नहीं, परंतु मैं चाहता हूं कि तू समझे कि मेरी कृपा किसी एक पर नहीं, सभी पर समान है। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, वैसे ही भक्ति सबको आशीर्वाद देती है। जा और यह शिक्षा लोगों को दे कि सच्चा भक्त कभी यह नहीं कहता कि वह विशेष है। सच्चा भक्त तो वही है जो कहता है कि मैं तो केवल भगवान का माध्यम हूं। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ आ गया कि शक्ति का अर्थ केवल जीतना नहीं बल्कि अपने भीतर झांकना भी है। हनुमान जी बोले, वत्स, यह मंगलवार की कथा का सबसे बड़ा संदेश है कि जब मनुष्य अपने भीतर के राक्षसों को जीत लेता है तभी वह सच्चा वीर कहलाता है। मैंने लंका जलाई, परंतु पहले अपने भीतर के क्रोध को वश में किया था। यदि मैं अपने क्रोध में बह जाता तो धर्म का कार्य अधूरा रह जाता। इसी प्रकार जब तू अपने मन पर नियंत्रण रखेगा तभी तेरी भक्ति पूर्ण होगी। उस दिन के बाद अर्जुन ने और भी विनम्रता अपना ली। अब जब कोई उसकी प्रशंसा करता तो वह मुस्कुराकर कहता, यह सब भगवान हनुमान की लीला है, मैं तो केवल उनका सेवक हूं। वह हर मंगलवार को कथा कहने से पहले मंदिर की सफाई करता, दीपक जलाता और सबसे पीछे बैठकर भगवान का नाम लेता। गांव के लोग कहते, यह अर्जुन अब किसी साधु जैसा हो गया है। उसके चेहरे पर अब केवल तेज नहीं
बल्कि करुणा और शांति भी झलकती है। एक बार एक अहंकारी सेनापति उस गांव में आया। उसने अर्जुन से कहा, मैंने सुना है तू बहुत बलवान है, क्या तू मेरा सामना कर सकता है? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, वीरता दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं को संभालने में है। यदि तू युद्ध चाहता है तो मैं नहीं लड़ूंगा, पर यदि तू शांति चाहता है तो आ बैठ। सिविल, मेरे साथ कथा सुन चलिए। हम भगवान हनुमान का नाम लेते हैं। और उसी क्षण सेनापति का हृदय पिघल गया। उसने कहा, भाई, आज समझ आया कि सच्चा बल शस्त्र में नहीं, हृदय में होता है। भगवान हनुमान जी उस दृश्य को देख मुस्कुराए। उन्होंने आकाश से कहा, वत्स अर्जुन, अब तेरी भक्ति पूर्ण हो गई है। तूने भय को भी हराया और अहंकार को भी। यही सच्चा भक्त का मार्ग है। अब तू दूसरों को सिखा कि मंगलवार का व्रत केवल बल पाने के लिए नहीं, बल्कि भीतर की बुराइयों को जलाने के लिए है। यही कारण है कि जब भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो हर पंक्ति उसके भीतर के दोषों को मिटाती है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं जान गया कि आप केवल बल के देव नहीं, बल्कि संतुलन और विवेक के भी देव हैं। मैं यह संदेश हर भक्त तक पहुंचाऊंगा कि हनुमान जी की कृपा केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि मन की शांति के लिए भी है। जिसने अपने भीतर के क्रोध और घृणा को जीत लिया, वही सच्चा हनुमान भक्त है। और उस दिन से मंगलवार की कथा केवल पूजा का माध्यम नहीं रही, वह जीवन का मार्ग बन गई। लोग कहते थे, जो यह कथा सुनता है उसके भीतर न केवल साहस जगता है, बल्कि विनम्रता और धैर्य भी जन्म लेता है। जो व्यक्ति मंगलवार को श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उसके जीवन में हनुमान जी का आशीर्वाद उतरता है और वह हर संकट में अडिग रहता है। मंगलवार की कथा, भगवान हनुमान जी और भक्त की कथा, भाग 4। इस चौथे भाग में भगवान हनुमान जी अपने भक्त अर्जुन को संसार में भेजते हैं ताकि वह यह समझ सके कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों की आरती या कथा तक सीमित नहीं होती, बल्कि तब पूर्ण होती है जब भक्त दूसरों के दुख को अपना मानकर उनकी सहायता करता है। हनुमान जी अर्जुन को यह सिखाते हैं कि सेवा ही सच्चा धर्म है और करुणा ही भक्ति का सबसे ऊंचा रूप है, क्योंकि जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है वही सच्चे अर्थों में भगवान का प्रिय बनता है। अर्जुन अब पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था। उसके भीतर शांति और दृढ़ता का संगम था। हर मंगलवार को वह कथा कहता और लोगों को बताता कि हनुमान जी केवल शक्ति के नहीं, बल्कि सेवा और करुणा के देवता हैं। अब गांव में कोई भय नहीं था। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे थे और हर घर में मंगलवार को दीपक जलता था। हनुमान चालीसा की ध्वनि हर गली में गूंजती थी। एक दिन अर्जुन मंदिर में बैठा ध्यान कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और मन में केवल एक ही भाव था, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं जिससे आपकी सेवा और गहरी हो। उसी क्षण हवा में हल्की गंध फैल गई। दीपक की लौ कांपी और मंदिर में एक प्रकाश फैला। उस प्रकाश से भगवान हनुमान जी प्रकट हुए। उनके विशाल रूप से पूरा मंदिर प्रकाशमान हो गया। अर्जुन तुरंत भूमि पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। हनुमान जी बोले, वत्स अर्जुन, तूने अपने भीतर के भय और अहंकार को जीत लिया। अब समय है कि तू सेवा का मार्ग अपनाए, क्योंकि जब तक भक्त दूसरों के दुख को अनुभव नहीं करता, तब तक उसकी भक्ति अधूरी रहती है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा के लिए सदा तत्पर हूं। आप जो कहें वही करूंगा। हनुमान जी बोले, वत्स, इस संसार में असंख्य लोग हैं जो पीड़ा में जी रहे हैं। कोई भूख से परेशान है, कोई अन्याय से, कोई अपने ही दुख से।
तू अब उन सबके बीच जा और उन्हें यह सिखा कि जब तक मनुष्य दूसरों के सुख में आनंद नहीं पाता तब तक उसका जीवन व्यर्थ है। यही मेरी सेवा है, यही सच्ची मंगलवार की भक्ति है। अर्जुन ने प्रणाम किया और यात्रा पर निकल पड़ा। वह एक गांव से दूसरे गांव जाने लगा। जहां भी कोई दुखी होता वहां रुकता, उसकी मदद करता। कभी किसी भूखे को भोजन देता, कभी किसी बीमार को औषधि ला कर देता, और हमेशा यही कहता कि यह सब हनुमान जी की कृपा है, मैं तो केवल उनका सेवक हूं। धीरे धीरे उसका नाम दूर तक फैलने लगा। लोग कहते, हनुमान भक्त अर्जुन आया तो गांव का भाग्य खुल गया। एक दिन वह एक नगर पहुंचा जहां बहुत अमीरी थी, परंतु लोगों के हृदय कठोर थे। वहां किसी को किसी की परवाह नहीं थी। अमीर गरीब को तुच्छ समझते थे। वहां के राजा को अपने वैभव पर गर्व था। अर्जुन ने देखा कि एक गरीब व्यक्ति अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए सड़क पर सहायता मांग रहा था, पर कोई उसकी ओर नहीं देख रहा था। अर्जुन का हृदय पिघल गया। उसने बच्चे को गोद में लिया, मंदिर में ले गया और कहा, हे प्रभु, यदि यह मेरी परीक्षा है तो मैं केवल आपसे यही मांगता हूं कि इस बालक का जीवन बचा रहे। उसने पानी लाकर दिया और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। धीरे धीरे बच्चे की सांसें सामान्य हुईं और उसकी आंखें खुलीं। भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग कहने लगे, यह चमत्कार है। अर्जुन ने कहा, नहीं, यह चमत्कार नहीं, यह विश्वास की शक्ति है। जब कोई सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारता है तब असंभव भी संभव हो जाता है। राजा ने यह समाचार सुना और अर्जुन को बुलवाया। उसने कहा, तू कौन है जो बिना औषधि के रोगी को जीवित कर देता है? अर्जुन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं कुछ नहीं करता, यह सब हनुमान जी की कृपा है, मैं केवल उनका नाम लेता हूं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, यदि तेरा भगवान इतना सामर्थ्यवान है तो आकर मुझे दिखा दे, मैं स्वयं उसके चरणों में झुक जाऊंगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु की शक्ति दिखाने के लिए प्रमाण नहीं, विश्वास चाहिए। यदि आप सच्चे मन से उनका नाम लें तो वे अभी प्रकट होंगे। राजा ने व्यंग्य किया, अच्छा, तो मैं नाम लेता हूं, यदि वे आए तो मैं अपने राज्य को दान कर दूंगा। अर्जुन ने आंखें बंद कीं, ओम हनुमते नमः का जाप किया और उसी क्षण मंदिर के भीतर एक तेज प्रकाश फैला। भगवान हनुमान जी का स्वरूप प्रकट हुआ। उनके दर्शन से पूरा महल कांप उठा। राजा भूमि पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैं अज्ञानी था, मुझे क्षमा करें। हनुमान जी बोले, राजन, अर्जुन जैसे भक्त के हृदय में मैं सदा वास करता हूं, क्योंकि उसने मेरे नाम को सेवा से जोड़ा है। तू भी यदि दूसरों की सेवा करेगा तो तेरे राज्य में कभी दुर्भिक्ष नहीं आएगा। राजा ने उसी क्षण घोषणा की कि अब हर मंगलवार को गरीबों को भोजन कराया जाएगा और हर घर में हनुमान चालीसा का पाठ होगा। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, प्रभु, यही तो आपकी लीला है। जब एक व्यक्ति भक्ति करता है तो उसकी आभा सैकड़ों के जीवन को छू लेती है। यही मंगलवार की कथा का संदेश है। जब मनुष्य सेवा को भक्ति बना लेता है तब उसका जीवन धन्य हो जाता है। अर्जुन अपनी यात्रा जारी रखता रहा। अब उसका उद्देश्य केवल एक था कि वह जहां भी जाए लोगों के हृदय में यह विश्वास जगा दे कि भगवान हनुमान जी हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो किसी की सहायता करता है, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, जिसने अपने जीवन का उद्देश्य करुणा बनाया है। वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा वीर है। भगवान हनुमान जी आकाश से यह सब देख रहे थे। उनके नेत्रों में संतोष था। उन्होंने माता अंजनी से कहा, माता देखो, वह भक्त जो कभी भय से कांपता था आज लोगों के जीवन में प्रकाश फैला रहा है। यही सच्ची भक्ति है, यही मंगलवार का चमत्कार है। जब भक्त अपने भीतर के बल को दूसरों की भलाई में लगा देता है
तो मैं स्वयं उसके साथ चलता हूं और उसके कर्मों को आशीर्वाद बनाकर संसार में फैलाता हूं। और इस प्रकार अर्जुन की भक्ति अब केवल व्यक्तिगत नहीं रही, वह लोक कल्याण का साधन बन गई। अब वह जहां भी जाता वहां भक्ति की गूंज उठती और लोग कहते, जब अर्जुन आता है तो लगता है स्वयं बजरंग बली पधारे हैं। यही सेवा, यही भक्ति, यही मंगलवार की कथा। भगवान हनुमान जी और भक्त की कथा, भाग 5। इस 5वें भाग में भगवान हनुमान जी अपने भक्त अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि सेवा का अर्थ केवल किसी की सहायता करना नहीं, बल्कि उसके हृदय में आशा जगाना है। जो व्यक्ति दूसरों के मन में विश्वास भर देता है, वह भगवान का सच्चा दूत बन जाता है, क्योंकि भक्ति तब पूर्ण होती है जब वह करुणा से जुड़ जाती है। यह भाग उस क्षण का वर्णन करता है जब अर्जुन यह समझता है कि हनुमान जी की कृपा केवल हाथों में बल नहीं देती, बल्कि हृदय में प्रेम का अमृत भी भर देती है। अब अर्जुन की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसके आने से गांवों में नई ऊर्जा फैल जाती थी। लोग कहते थे, जहां यह भक्त आता है वहां हवा तक पवित्र हो जाती है। हर मंगलवार को वह अलग अलग नगरों में जाकर कथा कहता और लोगों को यह सिखाता कि भगवान हनुमान जी केवल संकटमोचक नहीं, बल्कि जीवन के प्रेरणा स्रोत हैं। वह कहते थे, जब मनुष्य हार मान लेता है तब बजरंग बली उसकी आत्मा को स्पर्श कर यह कहते हैं, उठ वत्स, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। यही भक्ति का चमत्कार है, यही मंगलवार की कथा का सार है। एक बार अर्जुन एक ऐसे नगर पहुंचा जहां लोग निराशा में डूबे थे। कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी, खेत सूख चुके थे, कुएं खाली थे, लोग भूख और भय में जी रहे थे। राजा ने पूजा पाठ करवाए, परंतु कोई परिणाम नहीं हुआ। अर्जुन ने उस भूमि पर कदम रखा और देखा कि लोग भगवान से नाराज हो चुके हैं। वे कहते थे कि अब कोई देवता हमारी सुनता नहीं। तब अर्जुन ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, तुम यह कैसे सोच सकते हो कि भगवान हमसे दूर हैं? वे हमारे भीतर ही हैं। यदि हम सच्चे मन से पुकारेंगे तो हनुमान जी स्वयं बादलों को आदेश देंगे कि वे बरसें। परंतु पहले हमें अपने भीतर का संदेह मिटाना होगा, विश्वास जगाना होगा, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां ही कृपा उतरती है। उसने लोगों से कहा कि आज मंगलवार है, सब लोग मिलकर दीपक जलाएं। ओ ही दिया देर का माय, हनुमान चालीसा का पाठ करें। सबने कहा, यह व्यर्थ है, अब कुछ नहीं होगा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, यही तो तुम्हारी भूल है। जब मनुष्य आशा छोड़ देता है तब ईश्वर की परीक्षा अधूरी रह जाती है। आओ, एक बार सच्चे मन से पुकारें, बजरंग बली को फिर देखो कैसे प्रकृति भी झुकती है। लोगों ने अनिच्छा से दीपक जलाए, परंतु जैसे ही अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, हवा का रुख बदल गया। आसमान में काले बादल घिर आए, बिजली चमकी और थोड़ी ही देर में मूसलाधार वर्षा होने लगी। खेतों ने जीवन पा लिया, कुएं भर गए, लोग हर्ष से झूम उठे और सबने कहा, यह भगवान हनुमान जी की कृपा है। अर्जुन ने कहा, नहीं, यह तुम्हारे विश्वास की शक्ति है। तुमने केवल एक क्षण के लिए विश्वास किया और चमत्कार हो गया। यही मंगलवार की कथा का रहस्य है। राजा ने अर्जुन के चरणों में गिरकर कहा, भक्त कृपा कर बता दे कि यह कैसे संभव हुआ। अर्जुन ने कहा, महाराज, यह चमत्कार मैंने नहीं किया, यह तो तुम्हारे लोगों के भीतर के विश्वास ने किया। जब कोई मनुष्य अपनी श्रद्धा को जागृत करता है तब भगवान हनुमान जी तुरंत उसके पास पहुंचते हैं, क्योंकि वे भाव के देव हैं। वे केवल हृदय की भाषा समझते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो मंगलवार के दिन श्रद्धा से कथा सुनता है
उसका जीवन परिवर्तन का प्रतीक बन जाता है। राजा ने उसी क्षण निर्णय लिया कि अब हर मंगलवार नगर के सभी लोग मंदिर में एकत्र होकर कथा सुनेंगे और किसी न किसी रूप में सेवा करेंगे। धीरे धीरे वह नगर समृद्ध हो गया। खेत लहलहा उठे, लोग एक दूसरे के लिए जीने लगे और हर दिशा में जय बजरंग बली की गूंज सुनाई देने लगी। उस रात अर्जुन मंदिर में बैठा था। उसके मन में शांति थी। उसने दीपक के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आज समझ आया कि आपकी भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि आशा है। जब तक मनुष्य के भीतर आशा है तब तक वह जीवित है। जब वह आशा खो देता है तब सब कुछ समाप्त हो जाता है। हनुमान जी की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वे हमें यह याद दिलाते हैं कि हम कभी अकेले नहीं हैं। वे हर संकट में हमारे साथ खड़े रहते हैं। तब मंदिर में हवा चली और दीपक की लौ ऊंची हुई। एक मधुर परंतु गंभीर स्वर गूंजा, वत्स अर्जुन, तूने मेरी भक्ति का गूढ़ रहस्य जान लिया है। सेवा केवल किसी को अन्न देने से नहीं होती। सेवा तब पूर्ण होती है जब तू किसी के मन में विश्वास जगा दे, क्योंकि जब मनुष्य के भीतर आशा जलती है तब वही ईश्वर के सबसे निकट होता है। तू अब जहां भी जा वहां निराश लोगों में विश्वास की ज्योति जगा। यही तेरी साधना है, यही तेरी पूजा है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, आपकी यह वाणी मेरे जीवन का आधार है। मैं अब किसी के आंसू नहीं देखना चाहता। मैं जहां जाऊंगा वहां हनुमान नाम की आशा फैलाऊंगा ताकि कोई भी निराशा में डूबा ना रहे। भगवान हनुमान जी बोले, वत्स, यही मंगलवार की कथा का हृदय है, यही उसकी आत्मा है। जब कोई व्यक्ति दूसरों में आशा जगाता है तब वह मेरे समान हो जाता है, क्योंकि मैं केवल राक्षसों को हराने नहीं आया, मैं मनुष्यों के भय को मिटाने आया हूं। तू भी यह कार्य कर, संसार में प्रेम और विश्वास फैलाता चल जा और जान ले कि जब भी तू किसी के दुख में मुस्कान लाएगा मैं वहीं उपस्थित रहूंगा। अर्जुन ने प्रणाम किया और मंदिर के द्वार से बाहर निकला। अब उसके कदमों में थकान नहीं थी, उसकी आंखों में करुणा थी और उसके हृदय में हनुमान जी की वाणी गूंज रही थी कि सेवा का अर्थ केवल हाथ बढ़ाना नहीं बल्कि हृदय जगाना है। जो यह समझ लेता है वह ही सच्चा भक्त बन जाता है, और जो मंगलवार को इस कथा को सुनता है उसके भीतर भी वही शक्ति और आशा जाग उठती है जो अर्जुन के भीतर जागी थी। और इस प्रकार मंगलवार की कथा का यह भाग सेवा से आगे बढ़कर करुणा का प्रतीक बन गया। लोग कहते थे कि जब कोई व्यक्ति यह कथा सुनता है तो उसके भीतर दूसरों के लिए प्रेम जन्म लेता है और उसका जीवन स्वयं एक पूजा बन जाता है। यही मंगलवार का चमत्कार है, यही हनुमान जी की कृपा का प्रमाण है। मंगलवार की कथा, भगवान हनुमान जी और भक्त की कथा, भाग 6। इस छठे भाग में भगवान हनुमान जी अपने भक्त अर्जुन को आत्मज्ञान का वह अद्भुत उपदेश देते हैं जो हर भक्त के लिए अमूल्य है। इस भाग में बताया गया है कि भक्ति की पराकाष्ठा तब होती है जब मनुष्य भगवान को बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर पहचानता है। जब उसे यह बोध होता है कि ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ स्वरूप नहीं बल्कि उसी के हृदय में निवास करता है, तब उसकी साधना पूर्ण हो जाती है। यही भाग ये समझाता है कि आत्मबोध ही परम भक्ति है और यही मंगलवार की कथा का गूढ़ रहस्य है। अर्जुन अब अनेक नगरों और गांवों की यात्रा कर चुका था। उसने भूखों को भोजन दिया, पीड़ितों को सहारा दिया और निराश लोगों के भीतर विश्वास जगाया। उसके कर्म अब भक्ति का रूप ले चुके थे। हर मंगलवार को जब वह कथा कहता तो लोग उसकी वाणी सुनकर भाव विभोर हो जाते। उनके चेहरे पर शांति छा जाती और वे कहते कि जब वह बोलता है तो लगता है जैसे भगवान हनुमान स्वयं बोल रहे हों। परंतु अर्जुन स्वयं भीतर जानता था कि यह सब उसकी नहीं बल्कि प्रभु की लीला है।
एक दिन वह हिमालय के समीप पहुंचा। वहां एक प्राचीन गुफा थी। लोग कहते थे कि वह स्थान बहुत पवित्र है, क्योंकि वहां कभी स्वयं भगवान हनुमान ध्यान करते थे। अर्जुन ने सोचा कि यहां कुछ समय ध्यान किया जाए। वह गुफा में गया, दीपक जलाया और चुपचाप बैठ गया। बाहर हवा की सरसराहट थी, भीतर सन्नाटा। अर्जुन ने आंखें बंद कीं और अपने मन में कहा, हे प्रभु, मैंने आपके नाम पर सब कुछ किया। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि आप कहाँ हैं। क्या आप केवल मंदिरों में हैं या हर उस स्थान में जहां भक्ति की भावना है? घंटों बीत गए, उसकी श्वासें गहरी होने लगीं और मन स्थिर हो गया। तभी भीतर से एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ और एक दिव्य स्वर गूंजा, वत्स अर्जुन, मैं न तो मंदिरों में सीमित हूं, न आकाश में छिपा हूं। मैं तो तेरे भीतर ही हूं। तू जब किसी के लिए करुणा से भरता है, तब मैं तेरे हृदय में प्रकट होता हूं। जब तू दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, तब मैं तेरी वाणी बन जाता हूं। और जब तू किसी के दुख में आंसू पोंछता है, तब मैं तेरे स्पर्श में उतर आता हूं। अर्जुन उस स्वर को सुनकर भीतर कांप उठा। उसके शरीर से कंपन हुआ और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, तो क्या अब तक मैं आपको बाहर ढूंढता रहा, जबकि आप मेरे भीतर ही थे? हनुमान जी बोले, वत्स, यही तो भक्ति की अंतिम सीढ़ी है। जब भक्त यह जान लेता है कि वह और भगवान अलग नहीं, तब उसे कोई भय नहीं रहता। मैं तेरे हृदय में हूं और तेरे प्रत्येक कर्म में भी। इसलिए अब से जब तू दूसरों की सहायता करेगा, तब यह मत सोच कि तू कर रहा है, बल्कि यह जान कि मैं ही तेरे माध्यम से कार्य कर रहा हूं। अर्जुन बोला, प्रभु, अब मैं जान गया कि आत्मबोध ही सच्ची आराधना है। जब मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है, तब संसार उसे विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि उसे यह ज्ञान हो जाता है कि हर जीव में वही शक्ति है जो भगवान में है। हनुमान जी बोले, वत्स, यही वह ज्ञान है जो मैंने श्री राम के चरणों में पाया था। जब मैंने पहली बार उन्हें देखा तो मुझे लगा कि वे मेरे आराध्य हैं, परंतु जब मैंने उन्हें हृदय में अनुभव किया, तब समझा कि वे मेरे भीतर ही विराजमान हैं। जब तक भक्त यह नहीं जान लेता कि भगवान और उसका आत्मा एक ही हैं, तब तक उसकी साधना अधूरी रहती है। उस दिन अर्जुन की चेतना जैसे किसी और लोक में पहुंच गई। उसने देखा कि उसके सामने तेजस्वी भगवान हनुमान खड़े हैं, परंतु धीरे धीरे उनका रूप प्रकाश में विलीन होने लगा और वह प्रकाश अर्जुन के हृदय में उतर गया। उसे लगा जैसे अब उसके भीतर स्वयं हनुमान जी का निवास हो गया है। अब उसके हर शब्द में करुणा थी, हर कर्म में शांति थी और हर दृष्टि में प्रेम था। जब वह गुफा से बाहर निकला तो आकाश में सूरज की किरणें चमक रही थीं और हवा में शीतलता थी। उसने अपने हृदय पर हाथ रखा और कहा, अब मैं जान गया कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि आत्मज्ञान है। अब मैं किसी मंदिर में भगवान को नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं सच्चे मन से किसी की भलाई करता हूं, तब मेरे भीतर का भगवान प्रकट होता है। यही मंगलवार की कथा का सत्य है। यही बजरंग बली की सबसे बड़ी शिक्षा है। उसके बाद अर्जुन जब भी किसी गांव में जाता तो लोगों से यही कहता, भाइयों, भगवान हनुमान को बाहर मत खोजो, वे तुम्हारे भीतर हैं। जब तुम सच्चे मन से कर्म करते हो तो वे तुम्हारे हाथों में शक्ति बन जाते हैं। जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो वे तुम्हारे शब्दों में उतर आते हैं। और जब तुम सच्चे हृदय से प्रेम करते हो तो वे तुम्हारी आत्मा में प्रकट होते हैं। यही मंगलवार की कथा का सार है। यही भक्ति का चरम है। लोग उसकी बातें सुनकर रोने लगते और कहते कि अब हमें समझ आया कि भगवान केवल मंदिर में नहीं रहते, वे हमारे भीतर हैं। जब हम किसी का भला करते हैं तो हम भगवान के कार्य में सहभागी बन जाते हैं। यही ट्यूसडे का असली व्रत है। यही उसका परम फल है। और भगवान हनुमान जी उस दृश्य को देखकर मुस्कुराते और कहते,
यही तो मेरा उद्देश्य था कि हर मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह किसी भय या निराशा में नहीं डूबता, वह हर परिस्थिति में अडिग रहता है और मैं सदा उसके साथ रहता हूं। मंगलवार की कथा। भगवान हनुमान जी और भक्त की कथा, भाग 7। इस 7वें भाग में भगवान हनुमान जी अपने भक्त अर्जुन को यह समझाते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि वहीं से सच्चा जीवन आरंभ होता है। वे उसे यह बताते हैं कि ज्ञान के साथ विनम्रता और कर्म के साथ समर्पण अनिवार्य है, क्योंकि जब तक मनुष्य सेवा के मार्ग पर स्थिर नहीं रहता तब तक वह सच्चा भक्त नहीं कहलाता। यह भाग उस गहन सत्य का उद्घाटन करता है कि भक्ति का शिखर केवल ईश्वर को पाना नहीं, बल्कि उन्हें अपने कर्मों के माध्यम से जीवित रखना है। अब अर्जुन आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका था, उसके भीतर का अंधकार मिट चुका था और वह हर समय एक अद्भुत शांति में रहता था। उसकी आंखों में तेज था, परंतु उस तेज में विनम्रता थी। वह अब किसी बात पर क्रोधित नहीं होता था, किसी से शिकायत नहीं करता था, बस यही कहता था, जो कुछ होता है वह भगवान हनुमान जी की इच्छा से होता है। अब उसके लिए संसार एक अवसर बन गया था, जहां हर क्षण सेवा ही पूजा थी, हर कार्य भक्ति थी। एक दिन जब वह एक नगर से गुजर रहा था तो देखा कि लोग किसी छोटी सी बात पर आपस में झगड़ रहे हैं। किसी के मन में ईर्ष्या थी, किसी के मन में क्रोध, किसी के भीतर अहंकार। अर्जुन ने सोचा कि यह वही लोग हैं जो हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं, फिर भी उनके मन में कलह क्यों है? तभी भीतर से एक स्वर गूंजा, वत्स अर्जुन, यही वह समय है जब तुझे लोगों को सिखाना होगा कि भक्ति केवल उपवास या पूजा नहीं है, यह मन की पवित्रता है। यदि मन में द्वेष है तो भक्ति अधूरी है। अर्जुन ने उस भीड़ के बीच जाकर कहा, भाइयों, तुम सब भगवान का नाम लेते हो, फिर भी एक दूसरे से वैर क्यों करते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि हनुमान जी ने अपना जीवन श्री राम की सेवा में लगाया था? उन्होंने कभी किसी से द्वेष नहीं किया। जो उनके नाम का उच्चारण करता है उसे भी उसी मार्ग पर चलना चाहिए। सब लोग चुप हो गए। अर्जुन ने आगे कहा, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, बल्कि हर जीव में भगवान का दर्शन करना है। यदि तुम किसी को दुख पहुंचाते हो तो समझो तुमने अपने ही ईश्वर को आहत किया। लोगों के हृदय बदलने लगे। किसी ने अपने शत्रु से माफी मांगी, किसी ने पुराने विवाद समाप्त किए और सबने मिलकर कहा, आज से हर मंगलवार हम केवल पूजा नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे की सहायता करेंगे। यह देखकर अर्जुन के हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, प्रभु, आज मैंने समझा कि भक्ति का सच्चा रूप प्रेम है और प्रेम से बढ़कर कोई पूजा नहीं। उस रात अर्जुन मंदिर में बैठा था। दीपक जल रहा था, हवा में चंदन की गंध थी, उसकी आंखें बंद थीं और वह ध्यान मग्न था। तभी भगवान हनुमान जी का दिव्य स्वरूप उसके सामने प्रकट हुआ। उनका विशाल शरीर सूर्य के समान तेजस्वी था और उनके नेत्रों में गहराई थी। उन्होंने कहा, वत्स अर्जुन, तूने वह कर दिखाया जो सच्चे भक्त करते हैं। तूने ज्ञान को कर्म से जोड़ा है और यह समझ लिया है कि भक्ति तब तक अधूरी है जब तक वह प्रेम में न बदले। परंतु अब एक और शिक्षा शेष है जो तुझे पूर्ण करेगी। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी हर शिक्षा मेरे जीवन का प्रकाश है, कृपया वह भी बताइए। हनुमान जी बोले, वत्स, जब भक्त ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब उसके भीतर एक स्थिरता उत्पन्न होती है, परंतु यही स्थिरता उसकी अंतिम परीक्षा होती है, क्योंकि संसार उसे बार बार विचलित करने की कोशिश करता है। इसलिए सच्चे भक्त का कर्तव्य है कि वह विनम्र बना रहे, चाहे उसे कितनी ही प्रशंसा क्यों ना मिले। चाहे लोग उसे देवता कहें या साधु, उसे कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि वह केवल भगवान का माध्यम है।
जब वह यह भूल जाता है तो उसका ज्ञान मिट जाता है। हनुमान जी ने कहा, वत्स, मैं भी श्री राम का सेवक हूं। यद्यपि मुझ में असीम शक्ति है, परंतु मैंने कभी यह नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि शक्ति तभी पवित्र होती है जब वह विनम्रता में झुकी हो। तू भी यही मार्ग अपनाना। यही मंगलवार की कथा का 7वां रहस्य है कि सच्चा भक्त वही है जो झुकना जानता है, जो विनम्रता में ही अपनी विजय देखता है। अर्जुन ने आंसुओं से कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आया कि सबसे कठिन कार्य दूसरों पर विजय पाना नहीं, बल्कि अपने अहंकार पर विजय पाना है। आपने मुझे जो ज्ञान दिया वह मेरे जीवन का आधार बनेगा। मैं यह संदेश सबको दूंगा कि जो विनम्र होता है वही शक्तिशाली होता है, और जो प्रेम करता है वही ईश्वर को पा लेता है। हनुमान जी बोले, वत्स, जा और यह शिक्षा संसार में फैला दे कि सच्ची भक्ति तब प्रकट होती है जब मनुष्य ज्ञान के बाद भी नम्र रहे। जब वह यह कहे कि मैं कुछ नहीं करता, सब भगवान करते हैं, तब उसके कर्म दिव्य बन जाते हैं। तब उसका जीवन स्वयं कथा बन जाता है और उसका हर मंगलवार पूजा का दिन बन जाता है। अर्जुन ने सिर झुकाया और बोला, प्रभु, मैं आपके वचनों को युगों तक स्मरण रखूंगा और हर मंगलवार को लोगों को यह बताऊंगा कि भक्ति का अर्थ केवल शक्ति नहीं बल्कि शांति भी है, केवल वीरता नहीं बल्कि विनम्रता भी है। हनुमान जी ने अपने वरदहस्त से उसे आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तेरी वाणी में अब मेरा तेज है, तेरा जीवन अब कथा है, तेरा कर्म अब भक्ति है। जा और संसार में वह प्रकाश फैला दे जो कभी श्री राम के चरणों में मैंने पाया था। यही तेरी साधना का चरम है, यही मंगलवार की कथा का सार है। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लगा जैसे पूरा आकाश बजरंगबली के नाम से गूंज रहा है। उसके भीतर एक गहरी शांति थी और उसके होठों से केवल एक ही वाक्य निकला, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहूं लोक उजागर। मंगलवार की कथा, भगवान हनुमान जी और भक्त की कथा, भाग 8। इस 8वें भाग में बताया गया है कि अर्जुन की भक्ति अब केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक अलौकिक शक्ति बनकर पूरे देश में फैल गई। भगवान हनुमान जी स्वयं अपने भक्त के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि सच्चा बल और सच्ची भक्ति दोनों का उद्देश्य मानवता की रक्षा करना है। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि जब मनुष्य अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है, तब वही वास्तविक रूप से बजरंग बली की कृपा का अधिकारी बनता है। अब अर्जुन का जीवन एक साधारण मनुष्य का नहीं, बल्कि भक्ति की ज्योति का प्रतीक बन चुका था। वह जहां भी जाता, वहां लोगों के हृदय में हनुमान नाम का जप गूंजने लगता था। गांवों के बच्चे उसके आसपास इकट्ठे होकर कहते, बाबा अर्जुन, हमें भी हनुमान जी की कथा सुनाओ। वह मुस्कुराता और कहता, बच्चों, हनुमान जी केवल शक्ति के नहीं बल्कि प्रेम के भी देव हैं। जब तुम सच्चे मन से किसी की मदद करते हो, तब हनुमान जी तुम्हारे साथ चलने लगते हैं। धीरे धीरे उसकी कथा दूर दूर तक फैल गई। अब लोग पर्वतों से उतरकर मैदानों में आते केवल उसकी कथा सुनने के लिए। उसकी वाणी में वह शक्ति थी जो सोए हुए हृदयों को जगा देती थी। उसकी आंखों की चमक में वह करुणा थी जो थके हुए मनों को शांति दे देती थी। लोग कहते, जब वह हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो वातावरण स्वयं बजरंगबली के तेज से भर जाता है। उसकी वाणी से जैसे शक्ति की तरंगें उठती हैं और सबके भीतर एक विश्वास जन्म लेता है। एक दिन अर्जुन एक नगर पहुंचा जो युद्ध और भय में घिरा था। 2 राज्यों के बीच विवाद चल रहा था और लोग आतंक में जी रहे थे। किसी को किसी पर विश्वास नहीं था। अर्जुन ने वहां जाकर देखा कि बच्चों की आंखों में डर था और औरतों के चेहरों पर चिंता।
उसने सोचा कि यह भय तब तक रहेगा जब तक इन सबके हृदयों में भगवान हनुमान का विश्वास नहीं जागता। उसने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, भय का अंत केवल शक्ति से नहीं, विश्वास से होता है। जब हम हनुमान जी लेते हैं तो वे हमारे साथ चलने लगते हैं। यदि हम सब मिलकर उनका नाम पुकारेंगे तो यह युद्ध टल जाएगा। लोगों ने उसकी बात सुनी पर कुछ बोले, क्या केवल नाम लेने से युद्ध रुक सकता है? अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मंगलवार की कथा, भगवान हनुमान जी और भक्त की कथा, भाग 5। इस 5वें भाग में भगवान हनुमान जी अपने भक्त अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि सेवा का अर्थ केवल किसी की सहायता करना नहीं, बल्कि उसके हृदय में आशा जगाना है। जो व्यक्ति दूसरों के मन में विश्वास भर देता है वह भगवान का सच्चा दूत बन जाता है, क्योंकि भक्ति तब पूर्ण होती है जब वह करुणा से जुड़ जाती है। यह भाग उस क्षण का वर्णन करता है जब अर्जुन यह समझता है कि हनुमान जी की कृपा केवल हाथों में बल नहीं देती, बल्कि हृदय में प्रेम का अमृत भी भर देती है। अब अर्जुन की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसके आने से गांवों में नई ऊर्जा फैल जाती थी। लोग कहते थे, जहां यह भक्त आता है वहां हवा तक पवित्र हो जाती है। हर मंगलवार को वह अलग अलग नगरों में जाकर कथा कहता और लोगों को यह सिखाता कि भगवान हनुमान जी केवल संकटमोचक नहीं, बल्कि जीवन के प्रेरणा स्रोत हैं। वह कहते थे, जब मनुष्य हार मान लेता है तब बजरंगबली उसकी आत्मा को स्पर्श कर यह कहते हैं, उठ वत्स, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। यही भक्ति का चमत्कार है। यही मंगलवार की कथा का सार है। एक बार अर्जुन एक ऐसे नगर पहुंचा जहां लोग निराशा में डूबे थे। कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी, खेत सूख चुके थे, कुएं खाली थे, लोग भूख और भय में जी रहे थे। राजा ने पूजा पाठ करवाए, परंतु कोई परिणाम नहीं हुआ। अर्जुन ने उस भूमि पर कदम रखा और देखा कि लोग भगवान से नाराज हो चुके हैं। वे कहते थे कि अब कोई देवता हमारी सुनता नहीं। तब अर्जुन ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, तुम यह कैसे सोच सकते हो कि भगवान हमसे दूर हैं? वे हमारे भीतर ही हैं। यदि हम सच्चे मन से पुकारेंगे तो हनुमान जी स्वयं बादलों को आदेश देंगे कि वे बरसें। परंतु पहले हमें अपने भीतर का संदेह मिटाना होगा, विश्वास जगाना होगा, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां ही कृपा उतरती है। उसने लोगों से कहा कि आज मंगलवार है, सब लोग मिलकर दीपक जलाएं। ओही दिया देर का माय, हनुमान चालीसा का पाठ करें। सबने कहा, यह व्यर्थ है, अब कुछ नहीं होगा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, यही तो तुम्हारी भूल है। जब मनुष्य आशा छोड़ देता है तब ईश्वर की परीक्षा अधूरी रह जाती है। आओ, एक बार सच्चे मन से पुकारें। बजरंगबली को फिर देखो कैसे प्रकृति भी झुकती है। लोगों ने अनिच्छा से दीपक जलाए, परंतु जैसे ही अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, हवा का रुख बदल गया। आसमान में काले बादल घिर आए, बिजली चमकी और थोड़ी ही देर में मूसलाधार वर्षा होने लगी। खेतों ने जीवन पा लिया, कुएं भर गए, लोग हर्ष से झूम उठे और सबने कहा, यह भगवान हनुमान जी की कृपा है। अर्जुन ने कहा, नहीं, यह तुम्हारे विश्वास की शक्ति है। तुमने केवल एक क्षण के लिए विश्वास किया और चमत्कार हो गया। यही मंगलवार की कथा का रहस्य है। राजा ने अर्जुन के चरणों में गिरकर कहा, भक्त कृपा कर बता दे कि यह कैसे संभव हुआ। अर्जुन ने कहा, महाराज, यह चमत्कार मैंने नहीं किया, यह तो तुम्हारे लोगों के भीतर के विश्वास ने किया। जब कोई मनुष्य अपनी श्रद्धा को जागृत करता है तब भगवान हनुमान जी तुरंत उसके पास पहुंचते हैं, क्योंकि वे भाव के देव हैं। वे केवल हृदय की भाषा समझते हैं।
इसलिए कहा गया है कि जो मंगलवार के दिन श्रद्धा से कथा सुनता है उसका जीवन परिवर्तन का प्रतीक बन जाता है। राजा ने उसी क्षण निर्णय लिया कि अब हर मंगलवार नगर के सभी लोग मंदिर में एकत्र होकर कथा सुनेंगे और किसी न किसी रूप में सेवा करेंगे। धीरे धीरे वह नगर समृद्ध हो गया। खेत लहलहा उठे, लोग एक दूसरे के लिए जीने लगे और हर दिशा में जय बजरंग बली की गूंज सुनाई देने लगी। उस रात अर्जुन मंदिर में बैठा था। उसके मन में शांति थी। उसने दीपक के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आज समझ आया कि आपकी भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि आशा है। जब तक मनुष्य के भीतर आशा है तब तक वह जीवित है। जब वह आशा खो देता है तब सब कुछ समाप्त हो जाता है। हनुमान जी की सबसे बड़ी कृपा यही कि वे हमें यह याद दिलाते हैं कि हम कभी अकेले नहीं हैं। वे हर संकट में हमारे साथ खड़े रहते हैं। तब मंदिर में हवा चली और दीपक की लौ ऊंची हुई। एक मधुर परंतु गंभीर स्वर गूंजा, वत्स अर्जुन, तूने मेरी भक्ति का गूढ़ रहस्य जान लिया है। सेवा केवल किसी को अन्न देने से नहीं होती। सेवा तब पूर्ण होती है जब तू किसी के मन में विश्वास जगा दे, क्योंकि जब मनुष्य के भीतर आशा जलती है तब वही ईश्वर के सबसे निकट होता है। तू अब जहां भी जा वहां निराश लोगों में विश्वास की ज्योति जगा। यही तेरी साधना है, यही तेरी पूजा है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, आपकी यह वाणी मेरे जीवन का आधार है। मैं अब किसी के आंसू नहीं देखना चाहता। मैं जहां जाऊंगा वहां हनुमान नाम की आशा फैलाऊंगा ताकि कोई भी निराशा में डूबा ना रहे। भगवान हनुमान जी बोले, वत्स, यही मंगलवार की कथा का हृदय है, यही उसकी आत्मा है। जब कोई व्यक्ति दूसरों में आशा जगाता है तब वह मेरे समान हो जाता है, क्योंकि मैं केवल राक्षसों को हराने नहीं आया, मैं मनुष्यों के भय को मिटाने आया हूं। तू भी यह कार्य कर, संसार में प्रेम और विश्वास फैलाता चल जा और जान ले कि जब भी तू किसी के दुख में मुस्कान लाएगा मैं वहीं उपस्थित रहूंगा। अर्जुन ने प्रणाम किया और मंदिर के द्वार से बाहर निकला। अब उसके कदमों में थकान नहीं थी, उसकी आंखों में करुणा थी और उसके हृदय में हनुमान जी की वाणी गूंज रही थी कि सेवा का अर्थ केवल हाथ बढ़ाना नहीं बल्कि हृदय जगाना है। जो यह समझ लेता है वह ही सच्चा भक्त बन जाता है, और जो मंगलवार को इस कथा को सुनता है उसके भीतर भी वही शक्ति और आशा जाग उठती है जो अर्जुन के भीतर जागी थी। और इस प्रकार मंगलवार की कथा का यह भाग सेवा से आगे बढ़कर करुणा का प्रतीक बन गया। लोग कहते थे कि जब कोई व्यक्ति यह कथा सुनता है तो उसके भीतर दूसरों के लिए प्रेम जन्म लेता है और उसका जीवन स्वयं एक पूजा बन जाता है। यही मंगलवार का चमत्कार है, यही हनुमान जी की कृपा का प्रमाण है। मंगलवार की कथा, भगवान हनुमान जी और भक्त की कथा, भाग 6। इस छठे भाग में भगवान हनुमान जी अपने भक्त अर्जुन को आत्मज्ञान का वह अद्भुत उपदेश देते हैं जो हर भक्त के लिए अमूल्य है। इस भाग में बताया गया है कि भक्ति की पराकाष्ठा तब होती है जब मनुष्य भगवान को बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर पहचानता है। जब उसे यह बोध होता है कि ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ स्वरूप नहीं बल्कि उसी के हृदय में निवास करता है, तब उसकी साधना पूर्ण हो जाती है। यही भाग ये समझाता है कि आत्मबोध ही परम भक्ति है और यही मंगलवार की कथा का गूढ़ रहस्य है। अर्जुन अब अनेक नगरों और गांवों की यात्रा कर चुका था। उसने भूखों को भोजन दिया, पीड़ितों को सहारा दिया और निराश लोगों के भीतर विश्वास जगाया। उसके कर्म अब भक्ति का रूप ले चुके थे। हर मंगलवार को जब वह कथा कहता तो लोग उसकी वाणी सुनकर भाव विभोर हो जाते। उनके चेहरे पर शांति छा जाती और वे कहते कि जब वह बोलता है तो लगता है जैसे भगवान हनुमान स्वयं बोल रहे हों।
परंतु अर्जुन स्वयं भीतर जानता था कि यह सब उसकी नहीं बल्कि प्रभु की लीला है। एक दिन वह हिमालय के समीप पहुंचा। वहां एक प्राचीन गुफा थी। लोग कहते थे कि वह स्थान बहुत पवित्र है क्योंकि वहां कभी स्वयं भगवान हनुमान ध्यान करते थे। अर्जुन ने सोचा कि यहां कुछ समय ध्यान किया जाए। वह गुफा में गया, दीपक जलाया और चुपचाप बैठ गया। बाहर हवा की सरसराहट थी, भीतर सन्नाटा। अर्जुन ने आंखें बंद कीं और अपने मन में कहा, हे प्रभु, मैंने आपके नाम पर सब कुछ किया। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि आप कहाँ हैं। क्या आप केवल मंदिरों में हैं या हर उस स्थान में जहां भक्ति की भावना है। घंटों बीत गए, उसकी श्वासें गहरी होने लगीं और मन स्थिर हो गया। तभी भीतर से एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ और एक दिव्य स्वर गूंजा, वत्स अर्जुन, मैं न तो मंदिरों में सीमित हूं न आकाश में छिपा हूं, मैं तो तेरे भीतर ही हूं। तू जब किसी के लिए करुणा से भरता है तब मैं तेरे हृदय में प्रकट होता हूं। जब तू दूसरों के लिए प्रार्थना करता है तब मैं तेरी वाणी बन जाता हूं। और जब तू किसी के दुख में आंसू पोंछता है तब मैं तेरे स्पर्श में उतर आता हूं। अर्जुन उस स्वर को सुनकर भीतर कांप उठा। उसके शरीर से कंपन हुआ और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, तो क्या अब तक मैं आपको बाहर ढूंढता रहा जबकि आप मेरे भीतर ही थे। हनुमान जी बोले, वत्स, यही तो भक्ति की अंतिम सीढ़ी है। जब भक्त यह जान लेता है कि वह और भगवान अलग नहीं, तब उसे कोई भय नहीं रहता। मैं तेरे हृदय में हूं और तेरे प्रत्येक कर्म में भी। इसलिए अब से जब तू दूसरों की सहायता करेगा तब यह मत सोच कि तू कर रहा है, बल्कि यह जान कि मैं ही तेरे माध्यम से कार्य कर रहा हूं। अर्जुन बोला, प्रभु, अब मैं जान गया कि आत्मबोध ही सच्ची आराधना है। जब मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है तब संसार उसे विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि उसे यह ज्ञान हो जाता है कि हर जीव में वही शक्ति है जो भगवान में है। हनुमान जी बोले, वत्स, यही वह ज्ञान है जो मैंने श्री राम के चरणों में पाया था। जब मैंने पहली बार उन्हें देखा तो मुझे लगा कि वे मेरे आराध्य हैं, परंतु जब मैंने उन्हें हृदय में अनुभव किया तब समझा कि वे मेरे भीतर ही विराजमान हैं। जब तक भक्त यह नहीं जान लेता कि भगवान और उसका आत्मा एक ही हैं, तब तक उसकी साधना अधूरी रहती है। उस दिन अर्जुन की चेतना जैसे किसी और लोक में पहुंच गई। उसने देखा कि उसके सामने तेजस्वी भगवान हनुमान खड़े हैं, परंतु धीरे धीरे उनका रूप प्रकाश में विलीन होने लगा और वह प्रकाश अर्जुन के हृदय में उतर गया। उसे लगा जैसे अब उसके भीतर स्वयं हनुमान जी का निवास हो गया है। अब उसके हर शब्द में करुणा थी, हर कर्म में शांति थी और हर दृष्टि में प्रेम था। जब वह गुफा से बाहर निकला तो आकाश में सूरज की किरणें चमक रही थीं और हवा में शीतलता थी। उसने अपने हृदय पर हाथ रखा और कहा, अब मैं जान गया कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि आत्मज्ञान है। अब मैं किसी मंदिर में भगवान को नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं सच्चे मन से किसी की भलाई करता हूं तब मेरे भीतर का भगवान प्रकट होता है। यही मंगलवार की कथा का सत्य है। यही बजरंग बली की सबसे बड़ी शिक्षा है। उसके बाद अर्जुन जब भी किसी गांव में जाता तो लोगों से यही कहता, भाइयों, भगवान हनुमान को बाहर मत खोजो, वे तुम्हारे भीतर हैं। जब तुम सच्चे मन से कर्म करते हो तो वे तुम्हारे हाथों में शक्ति